हेलो दोस्तों, बुक जर्नी इनसाइडर पर आप सभी का स्वागत है। सोचो, एक दिन आप सुबह उठते हो और अपने आप से एक सिंपल सा सवाल करते हो, मैं क्यों जी रहा हूं? मेरे जीने का असली पर्पस क्या है? अक्सर हम सब अपने लाइफ में सवाल का जवाब ढूंढते रहते हैं। कभी करियर के थ्रू, कभी रिलेशनशिप्स के थ्रू, कभी सक्सेस या पैसा कमाने के थ्रू। लेकिन असली सुकून तब मिलता है जब हमें अपना इकिगाई मिलता है। इकिगाई एक जापानीज वर्ड है जो दो वर्ड से बना है। इकी मतलब लाइफ और गाई मतलब वर्थ या वैल्यू। मतलब इकिगाई का सिंपल सेंस है रीजन फॉर बीइंग, जीने की वजह। इस बुक समरी में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं वो जापानीज सीक्रेट जो आपकी लाइफ को ज्यादा लंबी, हेल्दी और खुश बना सकता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आपको इससे एक नया पर्सपेक्टिव मिलेगा अपनी जिंदगी को जीने का। दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही पावरफुल बुक समरीज पसंद आती हैं जो आपकी लाइफ को एक नया पर्सपेक्टिव देती हैं, तो अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलिए। क्योंकि एक छोटी सी क्लिक आपकी लाइफ को बेटर बनाने के साथ साथ हमें मोटिवेट करती है कि हम आपके लिए और भी अमेजिंग समरीज ला सकें। चलिए शुरू करते हैं। ओकिनावा, लैंड ऑफ लॉन्जिटिविटी। जापान के एक छोटे से आइलैंड का नाम है ओकिनावा। अगर आप वर्ल्ड मैप खोलोगे तो ये एक छोटी सी जगह लगेगी, लेकिन दुनिया भर के साइंटिस्ट्स और रिसर्चर्स के लिए ये एक वंडरलैंड है, क्योंकि यहां पर लोगों की एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 85 से 90 साल होती है और सबसे ज्यादा सेंटिनेरियंस मतलब 100+ साल जीने वाले इसी आइलैंड पर मिलते हैं। अब सवाल ये है, यहाँ के लोग आखिर ऐसा क्या खाते पीती करते हैं कि ये इतनी लंबी और हेल्दी लाइफ जीते हैं? ना सिर्फ ये लोग ज्यादा जीते हैं, बल्कि अपने ओल्ड एज तक एक्टिव, फिट और खुश रहते हैं। जब रिसर्चर्स वहां गए, उन्होंने देखा कि ओकिनावा के लोग अपने दिन की शुरुआत एक सिंपल सी मॉर्निंग एक्सरसाइज से करते हैं, कम्युनिटी में रहते हैं, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, हेल्दी खाना खाते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट, इनके पास अपना एक इकिगाई होता है। मतलब हर इंसान को पता होता है कि उसके जीने की वजह क्या है, चाहे वो गार्डनिंग हो, फिशिंग हो, डांसिंग हो, कुकिंग हो या अपने फैमिली को सपोर्ट करना हो। हर किसी के पास एक छोटा या बड़ा पर्पस होता है जो उनको हर सुबह उठने की वजह देता है। और इसी वजह से ओकिनावा के लोग स्ट्रेस फ्री, खुश और हेल्दी रहते हैं। इकिगाई का कॉन्सेप्ट। अब आइए समझते हैं कि इकिगाई कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली क्या है। अगर आप अपना इकिगाई ढूंढना चाहते हो तो एक छोटा सा फ्रेमवर्क याद रखना। ये 4 सर्कल्स के बीच का इंटरसेक्शन है। नंबर 1, व्हाट यू लव, जो आपको पसंद है। नंबर 2, व्हाट यू आर गुड एट, जिसमें आप अच्छे हो। नंबर 3, व्हाट द वर्ल्ड नीड्स, जो दुनिया को चाहिए। नंबर 4, व्हाट यू कैन बी पेड फॉर, जिसके लिए आप पैसा कमा सकते हो। जब ये चारों एक जगह इंटरसेक्ट करते हैं, वही होता है आपका इकिगाई। एग्जाम्पल के लिए सोचिए, एक बंदा कुकिंग को पसंद करता है, लव, वो कुकिंग में नेचुरली टैलेंटेड भी है, गुड एट, लोग उसके खाने को एंजॉय करते हैं और जरूरत है हेल्दी टेस्टी फूड की, वर्ल्ड नीड्स, और उसके थ्रू वो एक रेस्टोरेंट या यूट्यूब चैनल बनाकर पैसा भी कमा सकता है, पेड फॉर। तो उसका इकिगाई हो सकता है कुकिंग। इकिगाई बेसिकली एक स्वीट स्पॉट है जो आपके पैशन, टैलेंट, पर्पस और प्रोफेशन को एक साथ लाता है। इकिगाई और हैप्पीनेस का कनेक्शन। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि हैप्पीनेस का मतलब होता है लग्जरीज, बिग कार्स, ह्यूज बैंक बैलेंस या दुनिया भर घूमना। लेकिन रिसर्च कहती है कि असली खुशी तब आती है जब आपको लगता है कि आपका जीवन मीनिंगफुल है। इकिगाई एक तरह से हमें एक डायरेक्शन देता है। जब हमें पता होता है कि हम किसके लिए जी रहे हैं, तो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स भी हम इजीली हैंडल कर लेते हैं। स्ट्रेस का इम्पैक्ट कम हो जाता है और हम अपनी हेल्थ का नेचुरली ज्यादा ध्यान रखते हैं। यही रीजन है कि ओकिनावा के लोग हमेशा स्माइल करते मिलते हैं। वो सिर्फ सरवाइव नहीं करते, बल्कि थ्राइव करते हैं। नो रिटायरमेंट कॉन्सेप्ट। ओकिनावा की एक और इंटरेस्टिंग चीज है कि वहां पर रिटायरमेंट का कॉन्सेप्ट ही नहीं है।
मतलब आप ये नहीं देखोगे कि कोई बंदा 60 या 65 की एज में काम छोड़ दे, क्योंकि उनके हिसाब से लाइफ का मतलब ही है एक्टिव रहना और कंट्रीब्यूट करते रहना। एक 90 साल का गार्डनर अपना गार्डन संभालता है, एक 85 साल का फिशरमैन अभी भी सी में जाता है। वो ये मानते हैं कि जब तक आप एक्टिव हो तब तक आपकी लाइफ का एक पर्पस है। ये सोच बहुत पावरफुल है, क्योंकि हमारी मॉडर्न सोसाइटी में अक्सर लोग रिटायरमेंट के बाद डिप्रेस्ड फील करने लगते हैं। उन्हें लगता है उनकी यूटिलिटी खत्म हो गई है, लेकिन ओकिनावा में ऐसा नहीं है, क्योंकि उनका इकिगाई उन्हें हमेशा एक्टिव और एंगेज्ड रखता है। फ्लो, द सीक्रेट स्टेट ऑफ हैप्पीनेस। बुक में एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताया गया है, फ्लो। फ्लो एक ऐसी स्टेट है जहां आप अपने काम में इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हो कि आपको टाइम का पता ही नहीं चलता। एग्जाम्पल, सोचो आपको पेंटिंग का शौक है। आप कैनवस पर ब्रश लेकर बैठते हो और पेंटिंग में इतने एनग्रॉस हो जाते हो कि 3-4 घंटे निकल जाते हैं बिना रियलाइज किए। यही होता है फ्लो स्टेट। साइकोलॉजिस्ट्स कहते हैं कि जब हम अपने इकिगाई के क्लोज काम करते हैं तो हम ज्यादा फ्लो एक्सपीरियंस करते हैं, और जब फ्लो ज्यादा होता है तो हम खुश और सैटिस्फाइड फील करते हैं। ओकिनावा के लोग भी अपने डेली रूटीन में फ्लो एक्टिविटीज करते हैं, जैसे गार्डनिंग, क्राफ्टिंग, सिंगिंग, डांसिंग, कुकिंग, और इसी वजह से उनका माइंड हेल्दी रहता है। डाइट और लाइफस्टाइल हैबिट्स। चलिए अब बात करते हैं उन लाइफस्टाइल हैबिट्स की जो बुक में हाईलाइट की गई हैं। नंबर 1, हारा हाची बू रूल। ओकिनावा के लोग एक जापानीज प्रोवर्ब फॉलो करते हैं, हारा हाची बू, जिसका मतलब है 80% तक पेट भरो, 100% नहीं। मतलब वो अपने स्टमक को कभी पूरी तरह फिल नहीं करते। इससे ओवर ईटिंग से बच जाते हैं, डाइजेशन बेटर होता है और बॉडी हेल्दी रहती है। नंबर 2, प्लांट बेस्ड डाइट। यहाँ के लोग ज्यादातर वेजिटेबल्स, टोफू, राइस, स्वीट पोटैटोज और सीवीड खाते हैं। मीट और शुगर बहुत लिमिटेड होता है। नंबर 3, ग्रीन टी एंड हर्बल टी। ये लोग ग्रीन टी और जैस्मिन टी डेली कंज्यूम करते हैं, जो एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है और एजिंग को स्लो करता है। नंबर 4, डेली मूवमेंट। एक्सरसाइज उनके लिए एक अलग एक्टिविटी नहीं है, वो अपनी डेली लाइफ में नेचुरली एक्टिव रहते हैं, जैसे गार्डनिंग, वॉकिंग, फिशिंग, डांसिंग। मतलब उनका लाइफस्टाइल ही एक्टिव है। नंबर 5, स्ट्रॉन्ग सोशल बॉन्ड्स। ओकिनावा के लोग एक कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं जिससे कहते हैं मोआई, एक छोटा सपोर्ट ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स जो लाइफ भर एक दूसरे का साथ देते हैं। यही उन्हें लोनलीनेस और डिप्रेशन से बचाता है। हमने देखा था कि इकिगाई का मतलब है रीजन फॉर बीइंग, जीने की वजह। हमने ओकिनावा आइलैंड की लाइफस्टाइल हैबिट समझी, जैसे उनका हेल्दी डाइट, हरा हाचीबू का प्रिंसिपल, एक्टिव रहना, और सबसे इंपॉर्टेंट, अपना एक क्लियर पर्पस होना। अब हम थोड़ा और गहराई में जाएंगे, यानी कि कैसे इकिगाई हमें स्ट्रेस हैंडल करने, हार्डशिप्स फेस करने और अपने करियर या पैशन को बैलेंस करने में हेल्प करता है। क्योंकि लाइफ हमेशा स्मूथ नहीं होती, अप्स और डाउन्स तो हर किसी के लाइफ का हिस्सा होते हैं, लेकिन इकिगाई हमें एक एंकर देता है जो हमें टफ सिचुएशंस में भी स्टेबल रखता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट, इकिगाई का रोल। सोचो आप एक स्ट्रेसफुल फेज में हो, एग्जाम्स, जॉब प्रेशर, फैमिली प्रॉब्लम्स या फाइनेंशियल क्राइसिस। अक्सर हम स्ट्रेस को एनिमी समझ लेते हैं, लेकिन ट्रूथ यह है कि स्ट्रेस एक नेचुरल रिस्पॉन्स है। प्रॉब्लम तब बनती है जब स्ट्रेस ज्यादा हो जाता है और क्रॉनिक बन जाता है। अब इकिगाई यहां पर एक शील्ड का काम करता है, क्योंकि जब आपको अपना इकिगाई पता होता है तो आपके माइंड में क्लैरिटी होती है कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो। क्लैरिटी से एंजाइटी ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। आप अननेसेसरी छोटी बातों के प्रेशर में नहीं आते, क्योंकि आपको अपना बिगर पिक्चर दिखता है। एग्जाम्पल लो, एक आर्टिस्ट को अपना इकिगाई पेंटिंग में मिलता है। जब उसके लाइफ में फाइनेंशियल या सोशल स्ट्रेस आता है तो वो अपनी पेंटिंग में खो जाता है। पेंटिंग उसके लिए एक थेरेपी बन जाती है, एक रिलीज बन जाती है। इसी तरह हर इंसान अपने इकिगाई के थ्रू अपने स्ट्रेस को बेटर हैंडल कर सकता है। रेजिलियंस, पावर टू बाउंस बैक। बुक में एक और जबरदस्त चीज एक्सप्लेन की गई है, रेजिलियंस। रेजिलियंस का मतलब है एबिलिटी टू बाउंस बैक आफ्टर डिफिकल्टीज। जापान में कॉन्सेप्ट है शिकाता गा नाई,
इसका मतलब है देयर आर थिंग्स इन लाइफ विच कैनॉट बी हेल्प्ड। मतलब कुछ सिचुएशंस हमारे कंट्रोल के बाहर होती हैं, जैसे नेचुरल डिजास्टर्स, जॉब लॉस या किसी लव्ड वन का जाना। लेकिन हमारा रिस्पॉन्स उन सिचुएशंस के लिए हमारे हाथ में है। ओकिनावा के लोगों की लाइफ अक्सर स्टॉर्म्स और अर्थक्वेक से डिस्टर्ब होती है, लेकिन फिर भी वो लोग ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं। उनका इकिगाई उन्हें हर प्रॉब्लम के बाद फिर से खड़ा होने की हिम्मत देता है। एक सेंटेनेरियन ने रिसर्चर्स को कहा था, पेन इज इनएविटेबल बट सफरिंग इज ऑप्शनल। मतलब दर्द तो हर किसी के लाइफ में होता है, लेकिन उस दर्द को अपनी आइडेंटिटी बना लेना ये हमारे चॉइस पे डिपेंड करता है। और जब आपके पास इकिगाई होता है तो आप अपने प्रॉब्लम्स को एक नए लेंस से देखते हो। आपको लगता है कि ये चैलेंज भी आपको ग्रो करने का एक चांस दे रहा है। काम और पैशन का बैलेंस आज के मॉडर्न वर्ल्ड में एक बड़ी दिक्कत है। लोग अपनी जॉब्स में फंस गए हैं। 9 to 5 का रूटीन, टारगेट्स, डेडलाइंस, ऑफिस पॉलिटिक्स, और धीरे धीरे वो अपना असली पैशन भूल जाते हैं। इकिगाई के एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है अपना प्रोफेशन और पैशन को कनेक्ट करना। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप तुरंत अपनी जॉब छोड़ दो और अपना शौक परस्यू करना शुरू कर दो। इकिगाई कहता है कि आपको अपने जॉब के अंदर भी मीनिंग ढूंढना चाहिए। एग्जाम्पल लो, एक टीचर अपना इकिगाई स्टूडेंट्स के लाइफ को बेहतर बनाने में पाता है, लेकिन एक ही सब्जेक्ट पढ़ाना उसके लिए बोरिंग हो सकता है, तो वो अपने टीचिंग स्टाइल को क्रिएटिव बनाता है, स्टोरीज और रियल लाइफ एग्जाम्पल्स यूज करता है। उसका प्रोफेशन भी कंटिन्यू होता है और उसका पैशन भी उसमें रिफ्लेक्ट होता है। इकिगाई हमें सिखाता है कि आपका काम चाहे कोई भी हो, अगर आप उसमें अपना पर्पस ढूंढ लो तो वो बोरिंग नहीं लगेगा। और अगर आपको लगता है कि करंट जॉब से आपका इकिगाई मैच नहीं करता, तो साइड प्रोजेक्ट्स या हॉबीज के थ्रू अपना पैशन अलाइव रखो। धीरे धीरे वो पैशन एक प्रोफेशन बन सकता है। स्मॉल जॉयज, इकिगाई का डेली डोज। इकिगाई हमेशा कोई बड़ी चीज नहीं होती, ये छोटी छोटी खुशियों में भी मिल सकता है। सोचो, एक गार्डनर अपने प्लांट्स को ग्रो करते देखकर खुश होता है। एक कुक अपने बनाए हुए खाने को एंजॉय करते लोगों के चेहरे देखकर सुकून महसूस करता है। एक म्यूजिशियन अपने इंस्ट्रूमेंट्स बजाकर अपनी सोल को फीड करता है। यानी कि इकिगाई हमेशा कोई बड़ी चीज नहीं होती, ये छोटी चीज भी हो सकती है जो आपको रोज थोड़ा थोड़ा सुकून और खुशी दे। रिसर्चर्स ने देखा कि ओकिनावा के लोग अपनी डेली लाइफ में इन्हीं स्मॉल जॉयस को एंजॉय करते हैं, गार्डनिंग, फिशिंग, सिंगिंग, टी ड्रिंकिंग, और इसी वजह से उनका स्ट्रेस लेवल लो रहता है और वो ज्यादा सेटिस्फाइड रहते हैं। एंटी एजिंग इफेक्ट ऑफ इकिगाई, ये सुनकर आपको शॉक लगेगा, लेकिन इकिगाई साइंटिफिकली आपके एजिंग प्रोसेस को स्लो करता है। स्टडीज में देखा गया है कि जिन लोगों के पास स्ट्रॉन्ग पर्पस होता है, उनकी इम्यूनिटी बेटर होती है, ब्लड प्रेशर स्टेबल रहता है और उनके सेल्स का बायोलॉजिकल एजिंग स्लो हो जाता है। क्योंकि जब माइंड पीसफुल होता है और स्ट्रेस कम होता है, तो बॉडी ऑटोमेटिकली हेल्दी रहती है। इसी वजह से ओकिनावा के +100 ईयर्स के बुजुर्ग अभी भी एनर्जेटिक और एक्टिव दिखते हैं। किंसुगी, ब्यूटी ऑफ इम्परफेक्शन। जापान का एक और यूनिक कॉन्सेप्ट है किंसुगी। जब कोई सिरेमिक पॉट टूट जाता है, तो जापानीज लोग उसे फेक नहीं करते, बल्कि उसके क्रैक्स को गोल्डन लैकर से फिल करके और ज्यादा ब्यूटीफुल बना देते हैं। यही आइडिया लाइफ में भी अप्लाई होता है। जब हमारी लाइफ में क्रैक्स आती हैं, जैसे फेलियर्स, हार्ट ब्रेक, स्ट्रगल्स, तो हमें उन्हें हाइड करने की जरूरत नहीं, बल्कि उन क्रैक्स को एक्सेप्ट करके उनसे सीख कर और ज्यादा स्ट्रांग बनना चाहिए। इकिगाई और किंसुगी दोनों हमें सिखाते हैं कि लाइफ कभी परफेक्ट नहीं होगी, लेकिन इम्परफेक्शन ही लाइफ को मीनिंगफुल और ब्यूटीफुल बनाती है। वाबी साबी, सिंप्लिसिटी में खूबसूरती। एक और जापानीज फिलॉसफी है वाबी साबी, जो कहती है कि ब्यूटी लाइज इन सिंप्लिसिटी एंड इम्परफेक्शन। आज के फास्ट पेस वर्ल्ड में हम परफेक्शन चेस करते हैं, परफेक्ट बॉडी, परफेक्ट करियर, परफेक्ट हाउस, परफेक्ट इंस्टाग्राम लाइफ। लेकिन रियलिटी ये है कि परफेक्शन एक इल्यूजन है। इकिगाई कहता है कि सिंप्लिसिटी को अप्रिशिएट करो। एक सिंपल वॉक, एक कप ग्रीन टी, एक ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन, एक ओल्ड फोटो, ये सब आपकी लाइफ को ज्यादा मीनिंगफुल बना देते हैं कंपेयर टू मटीरियल लग्जरीज। कम्युनिटी एंड बिलोंगिंग, मोआई। हमने मोआई का मेंशन किया था, अब थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। मोआई बेसिकली एक सपोर्ट सिस्टम है, एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स या नेबर्स जो एक दूसरे के साथ लाइफ टाइम के लिए जुड़े होते हैं। हर कोई एक दूसरे की फाइनेंशियल, इमोशनल और सोशल हेल्प करता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर एक फैमिली को टफ टाइम आ गया, तो मोआई ग्रुप उन्हें फाइनेंशियली और इमोशनली सपोर्ट करता है। अगर कोई अकेला फील कर रहा है, तो मोआई उन्हें कंपेनियनशिप देता है।
यही रीजन है कि ओकिनावा में लोनलीनेस ऑलमोस्ट एग्जिस्ट नहीं करती, और हम सब जानते हैं कि लोनलीनेस आज के मॉडर्न वर्ल्ड की एक बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम है। मोआई हमें सिखाता है कि एक हेल्दी सोशल कनेक्शन भी इकिगाई का पार्ट है, क्योंकि इंसान एक सोशल एनिमल है और बिलोंगिंगनेस एक बेसिक नीड है। अब हम और डिटेल में समझेंगे कि लॉन्जेविटी के पीछे साइंस क्या कहता है, कैसे हम अपना बॉडी और माइंड मेंटेन कर सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट, अपना खुद का इकिगाई प्रैक्टिकली कैसे ढूंढे। साइंस ऑफ लॉन्जेविटी। ओकिनावा के लोगों की लॉन्ग लाइफ के पीछे एक साइंटिफिक लॉजिक है। रिसर्चर्स ने देखा कि उनके सेल्स और डीएनए में एक स्पेशल चीज होती है, टेलोमेयर्स। टेलोमेयर्स बेसिकली डीएनए के एंड्स होते हैं जो एक प्रोटेक्टिव कैप की तरह काम करते हैं। जैसे शूलेस के एंड पर प्लास्टिक का कवर होता है ना, वही रोल टेलोमेयर्स प्ले करते हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि जैसे जैसे हम एज करते हैं, टेलोमेयर्स छोटे होते जाते हैं, और जब ये बहुत ज्यादा श्रिंक हो जाते हैं तो सेल्स मरने लगते हैं। इसी वजह से एजिंग होती है। लेकिन स्टडीज में देखा गया है कि जिन लोगों के लाइफ में पर्पस और पॉजिटिविटी ज्यादा होता है, उनके टेलोमेयर्स स्लो पेस पर श्रिंक होते हैं। मतलब इकिगाई इनडायरेक्टली आपकी बायोलॉजिकल एजिंग को स्लो कर सकता है। और इसी वजह से ओकिनावा के बुजुर्ग सिर्फ ज्यादा जीते नहीं, बल्कि एक्टिव और हेल्दी रहते हैं। बॉडी को फिट रखने के प्रिंसिपल्स। इकिगाई एक होलिस्टिक अप्रोच है, सिर्फ माइंड का नहीं, बॉडी का भी। बुक में कुछ हैबिट्स हाईलाइट की गई हैं जो आप अपनी लाइफ में अडॉप्ट कर सकते हो। 1. मूव मोर, सिट लेस। ओकिनावा के लोग जिम नहीं जाते, लेकिन उनका लाइफस्टाइल ही एक्टिव है। वो डेली गार्डनिंग, फिशिंग, कुकिंग, वॉकिंग करते हैं। मतलब वो नेचुरल मूवमेंट करते रहते हैं। लेसन ये है कि अपने डेली रूटीन में थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी ऐड करो। लिफ्ट के बजाय स्टेयर्स, शॉर्ट वॉक्स आफ्टर मील्स या सिंपल स्ट्रेचिंग। 2. हरा हाचिबू। याद है पार्ट 1 में हमने बात की थी 80% फुल ईटिंग रूल। ये साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि ओवर ईटिंग से डिजीजेस बढ़ती हैं और मेटाबॉलिज्म स्लो होता है। इसलिए अपने स्टमक को थोड़ा एम्प्टी छोड़ना एक हेल्दी प्रैक्टिस है। 3. स्लीप वेल। ओकिनावा के लोग सफिशिएंट स्लीप लेते हैं, लेकिन उनका एक पैटर्न होता है। वो दिन के बीच थोड़ा रेस्ट भी ले लेते हैं, पावर नैप। ये उनकी बॉडी को रिचार्ज करता है और स्ट्रेस हार्मोन्स कम करता है। 4. प्लांट बेस्ड डाइट। ज्यादा वेजिटेबल्स, टोफू, सीवीड, राइस और थोड़ा फिश। वेरी लिमिटेड शुगर, प्रोसेस्ड फूड ऑलमोस्ट जीरो। ये डाइट उन्हें फिट रखती है। 5. ग्रीन टी एंड हर्बल ड्रिंक्स। एंटीऑक्सीडेंट्स रिच टीज डेली कंज्यूम करने से इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है और एजिंग स्लो होती है। माइंड को फिट रखने के प्रिंसिपल्स। माइंड हेल्थ भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी बॉडी हेल्थ। बुक में कुछ मेंटल प्रैक्टिसेस हाईलाइट की गई हैं जो आप अपनी लाइफ में अडॉप्ट कर सकते हो। 1. फ्लो एक्टिविटीज। अपने पैशन में घंटों तक एंगेज रहना। यह स्ट्रेस कम करता है और ब्रेन को शार्प रखता है। 2. लाइफ लॉन्ग लर्निंग। ओकिनावा के एल्डर्स हमेशा कुछ नया सीखते हैं, चाहे वो आर्ट हो, क्राफ्ट हो या कोई नई स्किल। ये उनके ब्रेन को एक्टिव रखता है। 3. मेडिटेशन और माइंडफुलनेस। अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना, अपनी ब्रेथ पे फोकस करना, यह प्रैक्टिस उनके माइंड को काम रखती है। 4. पॉजिटिव इमोशंस। डेली ग्रैटिट्यूड और ऑप्टिमिज्म उनका नेचुरल हैबिट है। उन्हें लगता है कि हर दिन एक गिफ्ट है। फाइंडिंग योर इकिगाई, प्रैक्टिकल गाइड। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, मैं अपना इकिगाई कैसे ढूंढूं? बुक के ऑथर्स ने एक सिंपल सा फ्रेमवर्क दिया है जो हम अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। स्टेप 1. आस्क योरसेल्फ 4 क्वेश्चंस। मुझे क्या करना पसंद है? व्हाट आई लव। मैं किस चीज में नेचुरली अच्छा हूं? व्हाट आई एम गुड एट। दुनिया को किस चीज की जरूरत है? व्हाट द वर्ल्ड नीड्स। कौन सी चीज के लिए मुझे पैसा मिल सकता है? व्हाट आई कैन बी पेड फॉर। इन चारों के ओवरलैप में आपका इकिगाई छुपा हुआ है। स्टेप 2. नोटिस योर फ्लो। वो कौन से मोमेंट्स होते हैं जब आप टाइम भूल जाते हो, जब आपको लगता है कि आप पूरा खुद को एक एक्टिविटी में घुसा चुके हो। वही फ्लो आपके इकिगाई का क्लू होता है। स्टेप 3.
एक्सपेरिमेंट एंड रिफ्लेक्ट। सिर्फ सोचने से इकिगाई नहीं मिलता। ट्राई करो, एक्सप्लोर करो, छोटी छोटी एक्टिविटीज टेस्ट करो, फिर ऑब्जर्व करो कि किस चीज में आपको सबसे ज्यादा सुकून मिलता है। स्टेप 4, कंबाइन पैशन विद पर्पस। अगर आपको सिंगिंग पसंद है तो सोचो कि आप अपने सिंगिंग के थ्रू किस तरह से लोगों को इंस्पायर या एंटरटेन कर सकते हो। स्टेप 5, स्टे कंसिस्टेंट। इकिगाई एक दिन में नहीं मिलता, ये एक जर्नी है। हर दिन थोड़ा थोड़ा एक्सप्लोर करो और अपना फोकस उस चीज पे लगाओ जो आपको इंटरनली फुलफिल करती है। चलिए 2 छोटी स्टोरी सुनते हैं जो इकिगाई का एसेंस समझाती हैं। पॉइंट 1, द फार्मर। एक छोटे से जापानीज विलेज में एक फार्मर अपना पूरा लाइफ फार्मिंग करता रहा। लोग सोचते थे कि ये तो सिंपल काम है, लेकिन उस फार्मर के लिए फार्मिंग ही उसका इकिगाई था। उसके लिए क्रॉप्स ग्रो करना, उन्हें नर्चर करना और अपने गांव के लोगों को खाना देना, यही उसका जीने का रीजन था। स्टोरी 2, द टीचर। एक रिटायर्ड टीचर अपनी 80s में भी फ्री में बच्चों को पढ़ाता रहा। उसने कहा, टीचिंग इज नॉट जस्ट माई जॉब, इट्स माई लाइफ। हर दिन मुझे लगता है कि मैं एक नई जनरेशन को शेप कर रहा हूं। यही उसका इकिगाई था जो उसे अलाइव रखता था। ब्लू जोन्स रिसर्च। ऑथर्स ने इकिगाई को सिर्फ ओकिनावा तक लिमिटेड नहीं रखा। उन्होंने दुनिया के और भी ब्लू जोन स्टडी किए, वो जगह जहां लोग अनयूजुअली लॉन्ग और हेल्दी जीते हैं। इन ब्लू जोन्स के कॉमन फैक्टर्स थे प्लांट बेस्ड डाइट, एक्टिव लाइफस्टाइल, स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी, लो स्ट्रेस, क्लियर पर्पस इन लाइफ, इकिगाई। मतलब इकिगाई कोई मैजिक ट्रिक नहीं, बल्कि एक लाइफस्टाइल और माइंडसेट है जो आपको लाइफ के हर एस्पेक्ट में बैलेंस देता है। इकिगाई एंड मॉडर्न वर्ल्ड। आज के मॉडर्न दुनिया में एक बड़ी दिक्कत है हसल कल्चर। हर कोई रेस में भाग रहा है, बेटर जॉब, बिगर हाउस, लग्जरी लाइफस्टाइल, लेकिन उस दौड़ में लोग अपना पर्पस भूल जाते हैं। इकिगाई एक रिमाइंडर है कि स्लो डाउन करो, अपनी लाइफ को कॉन्शियसली जियो और अपनी असली प्रायोरिटीज पे ध्यान दो। आपके लिए क्या मीनिंगफुल है, वही सबसे इंपॉर्टेंट है, चाहे वो दुनिया को बड़ा लगे या छोटा। अब हम बात करेंगे कि इकिगाई सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि एक लाइफ फिलॉसफी है जो हमें हर दिन गाइड करती है। और फिर हम कंक्लूड करेंगे कि हम अपने मॉडर्न लाइफ में कैसे अपना इकिगाई इंटीग्रेट करके एक पर्पसफुल और खुश लाइफ जी सकते हैं। इकिगाई एज अ लाइफ फिलॉसफी। इकिगाई को एक गोल की तरह मत देखो जो एक दिन मिल जाएगा और बस खत्म। ये एक जर्नी है। हर दिन अपना इकिगाई लिव करना ही असली फिलॉसफी है। सोचो, एक म्यूजिशियन अपना इकिगाई म्यूजिक में पाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो एक दिन वर्ल्ड फेमस बनने के बाद बोल दे कि अब मेरा इकिगाई कंप्लीट हो गया। नहीं, उसका इकिगाई रोज म्यूजिक क्रिएट करना, अपने आर्ट से लोगों को टच करना और खुद सुकून पाना है। यानी कि इकिगाई एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, एक डायनामिक बैलेंस जो आपके साथ इवॉल्व होता रहता है। 5 पिलर्स ऑफ इकिगाई लाइफस्टाइल। बुक के एसेंस को समझाते हुए ऑथर्स ने इनडायरेक्टली हमें एक ब्लूप्रिंट दिया है जो हम अपनी जिंदगी में अप्लाई कर सकते हैं। चलिए उन्हें एक फ्रेमवर्क में समझते हैं। 1. स्टे एक्टिव, डोंट रिटायर। हमेशा एक्टिव रहो, मेंटली और फिजिकली। अपना इकिगाई परस्यू करते रहो, चाहे एज कुछ भी हो। 2. टेक इट स्लो। लाइफ को एक रेस मत बनाओ, सिंपल चीजों को एंजॉय करो, एक वॉक, एक कॉन्वर्सेशन, एक कप चाय। 3. ईट अंटिल 80% फुल। हरा हाचीबू प्रिंसिपल को अडॉप्ट करो। ज्यादा खाना डिजीजेज और एजिंग का मेन रीजन है। 4. सराउंड योरसेल्फ विद गुड फ्रेंड्स। अपना एक मुआय बनाओ, सपोर्टिव लोग जो हर फेज में आपके साथ खड़े रहें। 5. स्माइल एंड स्टे पॉजिटिव। हर दिन ग्रैटिट्यूड और ऑप्टिमिज्म का प्रैक्टिस करो। खुद भी पॉजिटिव रहो और दूसरों को भी पॉजिटिव एनर्जी दो। ये 5 प्रिंसिपल्स अगर डेली लाइफ में इंटीग्रेट कर लो तो ऑटोमेटिकली आप अपना इकिगाई जीने लगोगे। इकिगाई इन मॉडर्न वर्ल्ड। अब सवाल यह है कि ओकिनावा की सिंपल और स्लो लाइफ तो ठीक है, लेकिन हम जो मॉडर्न सिटीज में रहते हैं, हमेशा डेडलाइंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज से घिरे होते हैं,
हम अपना इकिगाई कैसे जिएं? आंसर सिंपल है, कॉन्शियस चॉइसेस। हर दिन अपने लिए एक मी टाइम रखो जिसमें तुम अपना पैशन परस्यू कर सको। अपने काम को सिर्फ पेचेक के लिए मत करो, उसमें एक छोटा सा मीनिंग ढूंढो। अगर डायरेक्ट इकिगाई नहीं मिल रहा तो साइड प्रोजेक्ट स्टार्ट करो। सोशल मीडिया और डिस्ट्रैक्शंस से थोड़ा ब्रेक लो, रियल कॉन्वर्सेशंस और रियल हॉबीज में टाइम स्पेंड करो। अपने बॉडी और माइंड के लिए एक डिसिप्लिन रूटीन रखो, स्लीप, एक्सरसाइज, डाइट। इकिगाई का मतलब यह नहीं कि सब कुछ छोड़ के माउंटेन्स में मेडिटेशन करो। इसका मतलब है अपने एग्जिस्टिंग लाइफ में भी मीनिंग और जॉय ढूंढना। वाई मेनी पीपल डोंट फाइंड इकिगाई? रियलिटी यह है कि हर कोई अपना इकिगाई इजीली नहीं ढूंढ पाता। क्या रीजंस होते हैं? फियर ऑफ चेंज, लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते। एक्सटर्नल प्रेशर, सोसाइटी और फैमिली की एक्सपेक्टेशंस के चक्कर में अपने ट्रू पैशन इग्नोर कर देते हैं। कंपैरिजन, सोशल मीडिया पे दूसरों से कंपेयर करके अपने यूनिक पाथ को डीवैल्यू कर देते हैं। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, इकिगाई एक लॉन्ग जर्नी है लेकिन लोग तुरंत रिजल्ट्स चाहते हैं। ऑथर्स कहते हैं पेशेंस रखो, इकिगाई एक प्रोसेस है जो एक्सप्लोर करने से समझ आता है। चलिए कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स लेते हैं जहां इकिगाई का एप्लीकेशन क्लियरली दिखाई देता है। स्टीव जॉब्स, उसने अपना इकिगाई टेक्नोलॉजी और डिजाइन के इंटरसेक्शन में पाया। उसका गोल सिर्फ कंप्यूटर्स बनाना नहीं था, बल्कि दुनिया को बेटर टूल्स देना था जो क्रिएटिविटी को अनलीश करें। एपीजे अब्दुल कलाम, उनका इकिगाई था साइंस और एजुकेशन के थ्रू इंडिया के यूथ को इंस्पायर करना। अमिताभ बच्चन, करियर में फेलियर्स के बाद भी एक्टिंग और एंटरटेनमेंट से कनेक्शन कभी नहीं तोड़ा। उनका इकिगाई था ऑडियंस को कनेक्ट करना थ्रू आर्ट। ये एग्जाम्पल्स बताते हैं कि इकिगाई सिर्फ एक पर्सनल बेनिफिट नहीं है, ये दुनिया के लिए भी एक कंट्रीब्यूशन है। डेली रूटीन इंस्पायर्ड बाय इकिगाई। अगर आप प्रैक्टिकल स्टेप्स चाहते हो तो एक इकिगाई डेली रूटीन कुछ ऐसा हो सकता है। मॉर्निंग, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस प्लस लाइट मूवमेंट, वॉक या योगा। वर्क आवर्स, अपने टास्क को फ्लो स्टेट में करने की कोशिश करो, मल्टीटास्किंग अवॉइड करो। आफ्टरनून, हेल्दी मील, थोड़ा रेस्ट या शॉर्ट नैप। इवनिंग, अपने मुआई या सोशल सर्कल के साथ टाइम, रियल कॉन्वर्सेशंस। नाइट, अपने पैशन पर थोड़ा काम प्लस रिफ्लेक्शन जर्नल लिखना। ये छोटी छोटी चीजें आपको अपना इकिगाई जीने में मदद करेंगी। पावर ऑफ स्मॉल विन्स, बुक का एक हिडन मैसेज है, स्मॉल स्टेप्स एवरी डे क्रिएट अ बिग इंपैक्ट। ओकिनावा के लोग बड़े गोल्स या अचीवमेंट्स के पीछे नहीं भागते, वो रोज के छोटे एक्शंस पे ध्यान देते हैं, जैसे एक छोटी वॉक, एक स्माइल, एक प्लांट नर्चर करना। यही स्मॉल विन्स एक्यूमुलेट होके उन्हें एक फुलफिलिंग और लॉन्ग लाइफ देते हैं। मॉडर्न वर्ल्ड में भी अगर हम अपने इकिगाई को छोटे एक्शंस में डिवाइड कर दें तो ज्यादा सस्टेनेबल बन जाता है। इकिगाई एंड लेगेसी, इकिगाई का एक डीपर डायमेंशन भी है, लेगेसी। सोचो आपके जीने से दुनिया पर क्या पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ रहा है। आप अपने फैमिली, फ्रेंड्स या कम्युनिटी के लिए क्या छोड़ के जा रहे हो। इकिगाई सिर्फ आपकी खुशी के लिए नहीं है, बल्कि दूसरों के लिए भी एक गिफ्ट है। अगर आप अपने इकिगाई को लिव करते हो तो ऑटोमेटिकली आप अपने आसपास के लोगों की लाइफ को भी बेटर कर देते हो। द ओकिनावन सीक्रेट, रिसर्चर्स ने एक 102 साल की ओकिनावन ग्रैंडमदर से पूछा, आप इतनी लंबी और खुश लाइफ कैसे जी रही हैं? उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं रोज अपनी फैमिली के लिए गार्डन में वेजिटेबल्स उगाती हूं, मैं उन्हें खिलाती हूं, उनके साथ बात करती हूं और हर दिन ग्रेटफुल रहती हूं। शायद यही मेरा इकिगाई है। सिंपल है ना? लेकिन इसी सिंप्लिसिटी में असली विजडम छुपा है। कंक्लूजन, फाइंड योर इकिगाई, लिव फुली। तो दोस्तों, इकिगाई हमें यह सिखाता है कि लाइफ की असली खूबसूरती लग्जरीज या माइलस्टोन्स में नहीं, बल्कि एक क्लियर पर्पस और डेली जॉय में है।
इकिगाई एक जर्नी है जो हमें डायरेक्शन, सुकून और मोटिवेशन देता है। अगर आप अपना इकिगाई ढूंढ लेते हो और उसे जीते हो, तो आपकी लाइफ ऑटोमैटिकली ज्यादा हेल्दी, हैप्पी और मीनिंगफुल बन जाती है। तो आज से ही अपने आप से ये सवाल पूछना शुरू करो, मुझे क्या पसंद है, मैं किस चीज में अच्छा हूं, दुनिया को क्या चाहिए और मैं किस चीज के लिए पैसा कमा सकता हूं। और धीरे धीरे अपना इकिगाई एक्सप्लोर करो, क्योंकि जैसे जापानीज कहते हैं, ओनली स्टेइंग एक्टिव विल मेक यू वांट टू लिव 100 years। अपना इकिगाई ढूंढो, उसे जियो और अपनी जिंदगी को एक मास्टरपीस बनाओ। तो ये थी इकिगाई बुक की समरी। कैसी लगी आपको कमेंट में बताना।